अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यहाँ जर्मनी में ईद कैसे मनाते हैं, ये हम ज़रा थोड़ा सा यासिर से पूछेंगे। और कल हम टर्किश सुपरमार्केट से गोश्त लाए थे बछड़े का, तो उस हवाले से हम वो यासिर ने रेसिपी बनाई है एक स्पेशल, जो उसमें 2-3 सीक्रेट हैं जो आम आपको कहीं नहीं मिलेंगे, नज़र नहीं आएंगे। तो मैं यासिर से कहता हूँ कि ज़रा वो हमें बताएं कि आज वो जो हम गोश्त लाए हैं उसका क्या कर रहे हैं। यासिर ज़रा मेरे पास आ जाएं अगर आप आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। आज हम बनाना चाह रहे हैं वो है चटक बूटी। और उस चटक बूटी में बेसिकली हम यूज़ करेंगे बॉन्ग का गोश्त। बॉन्ग का गोश्त का जो फ़ायदा है वो ये है कि थोड़ा सा नरम होता है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और जो जैसे अब ये कह लें कि जैसे टिक्का है, टिक्का खाते हैं चिकन का, तो उसमें लेग पीस भी होता है, चेस्ट पीस भी होता है। तो चेस्ट पीस में थोड़ी सी ड्राइनेस होती है और जो जूसीनेस होती है वो आपके लेग पीस में होती है। तो वो यही है कि मछली का जो गोश्त होता है गाय के अंदर, तो हम उसका आज चटक बूटी बनाएंगे। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या कैसा बनता है। हाँ चलें जी, हम यासिर देखते हैं कैसे बनाते हैं। और अच्छा यासिर, एक चीज़ मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था कि जर्मनी में कुर्बानी के हवाले से क्या होता है, यहाँ पे लोग किस तरह से बनाते हैं कुर्बानी? हम जो एज अ पाकिस्तानी मैं अपनी बात करूँ तो हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में ज़्यादा लोग वो हैं हकदार हैं गोश्त के, जो पूरे साल जो अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब लोग, उनको हम बांटें और सारी चीज़ें करें। और यहाँ पर भी हो सकता है कि अगर आप करना चाहें, इनकी बड़ी फैमिली है जिनकी पूरी पूरी फैमिली है, जैसे मैं तो अकेला हूँ यहाँ पर अभी, लेकिन जो जिनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में है, तो वो पाकिस्तान में ही करते हैं। लेकिन जिनकी फैमिली पूरी यहाँ पर है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बुचर्स होते हैं उनके पास जाते हैं और बुकिंग करवा देते हैं। और बुकिंग करवाने के बाद वहाँ पर ये करते हैं कि ईद वाले दिन जाते हैं और उनके स्लॉटर हाउस में वो सल्ला फेर के वो बोलते हैं कि बाकी काम जो है वो करता है जो बुचर होता है, या फिर वो गोश्त जो है वो दुकान से कहते हैं कि दुकान से जाके पिक कर लो। उसमें अब दुम्बा भी होता है, दुम्बा यहाँ पर भेड़ होता है बेसिकली। और भेड़ जो है उसकी कॉस्ट कम से कम 350 से 300 यूरो तक होती है, और वो 15 किलो का इस हिसाब से होता है। गाय में भी हिस्सा डाल सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें होती हैं। चले ठीक है यासिर, शुरू करें फिर आप जो रेसिपी बना रहे हैं। तो सामीन और नाजरीन, जर्मनी से तारिक हाशमी आपके साथ है और हम वह हॉलीडेज बना रहे हैं, और साथ ये मज़े मज़े के खाने जो हैं यासिर मेरे लिए बना रहे हैं, और ईद का दूसरा दिन है। तो चले देखते हैं यासिर किस तरह से बनाते हैं। ये अभी फ्रीज करके ना फिर कटाई करते हैं। तो ये देखें, वैसे इसके हम ऐसे बनवा लेते ना। नहीं, वो ये जो गूदा है ना, ये देखें जो ये नली जो है, हाँ। ये खराब हो जाती है उसको। अच्छा, वो फिर पूरे जो नली जो गूदा निकाल के खाते हैं ना, तो वो मैं इस वजह से मैं हड्डी को अलग करता हूँ, गोश्त को अलग खुद काट लेता हूँ। मैं इस तरह लेके आता हूँ। ये देखें, जब ये वाला गोश्त है इसमें चर्बी देख रहे हैं, जब ये चर्बी पिघलती है तो ये मुंह में जैसे घुलता है ना, ये गोश्त घुल जाता है। फिर ये है बॉन्ग का गोश्त, तो ये बेसिकली निहारी के लिए यूज़ होता है। हम इसको अभी कुछ और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला एंड रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जर्मनी में मक्खियाँ बहुत हैं। जर्मनी में मक्खियाँ पहले सर्दियों में होती हैं, वो गर्मियों में, सॉरी गर्मियों में इतने मक्खियाँ मच्छर होते हैं क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा है ना। जहाँ पर ग्रीनरी होती है वहाँ पर ये सारी चीज़ आ ही जाती हैं।
ऊपर में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बस मैं ये अदरक लहसुन के जवे डालूँगा थोड़े से, और उसके बाद साबुत साबुत डाल रहा हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं डालना। अभी ये जैसे ही फ्राई होगा ना, तो उसमें गोश्त को हल्का सा फ्राई होकर ताकि एक लेयर बन जाए, और जो गोश्त है ना वो अपना जो रस है वो अपने अंदर ही बसा के रखे। वरना ये होता है अगर आप हल्का सा ऑयल लगा के फ्राई ना करें तो गोश्त का जो पूरा रस है वो गोश्त के बाहर निकल जाता है, और सिर्फ गोश्त में ना सिर्फ गोश्त ही रह जाता है, उसका रस पूरा जो है वो जूस में या फिर वो उसमें ज़ाया हो जाता है। तो हमें गोश्त में चाहिए कि गोश्त का जो रस है वो गोश्त के अंदर ही बसा रहे। इस वजह से फ्राई पहले करना ज़रूरी है, बॉयल करने से पहले। वो छील भी नहीं रहा क्योंकि ये गोश्त वैसे ये उसको इसका जूस चाहिए ताकि इसमें से जो गोश्त की जो हीक है वो निकल जाए, और छीलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डाल दें ताकि इसको ये वापस ये बाद में फेंकना ही है इसको ना, ये नहीं है कि इसको खाना है। ये बस इसका जूस निकल गया और इसको हमने ऑन कर दिया। बस ये बॉइलिंग होने लगेगी तो उस वक्त ये फ्राई करते वक्त नहीं करना हमें, बस ऐसे ही क्योंकि हमें इसका जूस निकालना है, उसको गलाना है। तो ये आप प्याज डाल दें तो एक अच्छा होता है गोश्त गलने में, और टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। बस ये हल्का सा ऑयल हो गया तो इसमें हमने हल्का सा गोश्त को डालना है। ये कम से कम 1.5 किलो गोश्त है। इसको बस हल्का सा इसका कलर चेंज कर लें। देखें इसका कलर चेंज होने लग गया। ऑयल मैंने बिल्कुल थोड़ा डाला है, ऑयल मैंने डाला ही नहीं है बिल्कुल ना, मैंने बिल्कुल ना होने के बराबर ही डाला है। डाल लो में हल्के देखें ब्राउन हो गया है ऑलमोस्ट। तो 1.5 कप में मैंने बस इतना करना है कि मुझे इसमें बचा हुआ मुझे 1.5 कप गिलास मिल जाए। 1.5 कप इसका जो जूस होगा ना वो मुझे चाहिए एंड में। वो आपको मैं एंड में रीज़न बताऊँगा इसकी वजह क्या है, वो सीक्रेट है सबसे बड़ा। बस अब ये बॉइलिंग आके हमने प्याज डाल दी, और थोड़े से टेस्ट के लिए हम इसमें हल्का सा जीरा डाल लें। हमने जीरा डाला थोड़ा सा, और इसको हमने ये थोड़ा सा धनिया डाल दिया, देख सकते हैं क्योंकि हल्का सा टेस्ट आ जाएगा बस। जैसे अब बॉइलिंग होता है तो उसके बाद हम प्रेशर कुकर का जो है वो बंद करते हैं। आप बगैर प्रेशर कुकर भी बना सकते हैं, और प्रेशर कुकर अगर जल्दी चाहिए आपको तो प्रेशर कुकर में आप इसको सीटी लगा सकते हैं। बस ये दिखाएगा सर, ये अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन डाला हमने। बस अभी ऊपर हो गए, चलें अब जगह थी ना, आप चलें इधर ऑयल डाला आपने इसमें, और ये दरदरा अदरक लहसुन पिसा हुआ डाला है। इसमें मैं धनिया डाल रहा हूँ। धनिया के बाद थोड़ा सा मैंने ये डाला है, हल्दी डाली है, ये कुटी हुई मिर्ची डाली हैं, और कुटी हुई मिर्ची मेरी यहाँ पड़ी हुई है ना। और इसमें से अच्छा यासर, हम जरा इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपने इसमें क्या क्या डाला। शुरू में आपने इसमें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। अच्छा, उसके बाद ऑयल थोड़ा सा हमने डाला, अदरक लहसुन और उसका मिर्चों का पेस्ट डाला है, ऑयल डाला है, फिर दरदरा सा धनिया डाला है, कुटी हुई मिर्ची डाली हैं, लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, अपने आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं।
और साथ में फिर हमने गरम मसाला भी डाला है इसमें। और लाल मिर्च भी आपने अपने लाल हिसाब मिर्च भी थोड़ी, वो जो आप टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च वगैरह जो भी है वो आप कर सकते हैं। से। अच्छा, अब ये हमारा अब इसके गोश्त अंदर जो है, हमारे गल चुका है ऑलमोस्ट। गोश्त गल चुका अगर है आपको मैं हमारा, दिखाऊं तो ये देख रहे हैं ये पूरा टूट रहा है, तो ये पूरा गला हुआ गोश्त है। और इसमें हम अब डाल रहे हैं दोबारा थोड़ा गोश्त। छान के डालेंगे ताकि इसमें जो ये हमने इसमें देखेंगे, अगर आप इसमें दिखाएं तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा ऊपर पीछे करके दिखाएं ना, ये सारी देख ना, ये धनिया वनिया ये सारे मुंह में आते हैं, तो ये फिर वो ये इनका रस निकल गया तो इनका फ़ायदा नहीं है, तो बस हम अब डायरेक्ट सिर्फ गोश्त डालना है और इस शोरबे को हमें बचा कर रखना है। सिर्फ ये शोरबा हमारे पास आया हुआ है, इस शोरबे का आपको बताऊंगा, और इसमें जो इसमें आखिरी जो ट्रिक है वो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो ट्रिक है जिससे वो क्रिस्पी और सारी चीज़ें आती हैं वो किस तरह आती हैं। इसमें सिर्फ आप बोटियां डाल रहे हैं, बाकी चीज़ें क्यों नहीं डाल रहे? ये इनका टेस्ट निकल चुका है, इनका रस पूरा निकल चुका है, अभी इनका डालने का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो जैसे आप यखनी निकालते हैं, इनकी यखनी निकल गई, यखनी के बाद अगर आप वो डालना चाहें तो उनका वो डाल सकते हैं, लेकिन इनकी पूरा जूस निकल गया है जो चीज़ हमने डाली थी। जी यासिर, इसमें सिर्फ खाली बोटियां जो हमने उस वक्त बनाई थी वो बॉयल की थी वही इसमें डाल रहे हैं, और बाकी चीज़ें जो उसके अंदर हैं वो हमने छोड़ दी हैं, और बाकी उसमें जो यखनी है उसके बारे में वो एक सीक्रेट है, वो यासिर मेरे ख्याल में हमें एंड में बताएंगे। जो मसाला बनाया गया है और इसको आप इसके साथ मिक्स कर रहे हैं हम। यासिर, इस रेसिपी को क्या कहेंगे आप? ये चट वो है, कह सकते हैं ये चटखारा बोटी होते हैं, इसको अब ये कह सकते हैं। बेसिकली ये ईद में जैसे रोगा गोश्त खाते हैं ना आप, ये मगर ये बोंग का जितना बनाएंगे तो वो मज़ा आएगा, बाकी जो होगा वो थोड़ा रूखा रूखा हो जाता है, जिस तरह चिकन का लेग पीस होता है और चेस्ट में दोनों ही के टिक्के बन जाते हैं, लेकिन जो मज़ा लेग का है, जो जूसीपन है वो आपका बोंग की गोश्त का होता है। वो आपको एंड में आपको देखेंगे जो मैं बनाना चाह रहा हूँ एंड में, और वो मज़ा ही आ जाएगा कुछ। अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं अब एंड में ये कॉर्न स्टार्च है, वो क्या करेगा जितने भी हमने मसाले डाले हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो जितने भी मसाले हैं वो एक जगह चिपक जाएंगे गोश्त के ऊपर, तो उससे क्या होगा जितने भी जो हमारे जो खड़े खड़े मसाले हैं और जो तो भी अदरक लहसुन है वो आपके मुंह में ना बकायदा महसूस होगा खा। ये इसका सीक्रेट है। इसके बाद एक और सीक्रेट है जो अभी इसमें लगा कैसे रहे, और उसके बाद इसके अंदर जूस है। अब नहीं देख रहे हैं, हमने यखनी दिखाएंगे, अगर यखनी में पूरा जूस है इसका, उस यखनी को दोबारा गोश्त के अंदर कैसे लेकर आना है, ये आप किसी भी यूट्यूब चैनल में देख लें, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी जो ये सीक्रेट आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको एंड में और पता चलेगी कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। जी, अब यासिर साहब ने इसको अब मिक्स कर दिया है सारी चीज़ें, और ये अब तैयार है हो रहा है, और मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। यासिर बनाए जा रहे हैं, और अभी यहाँ पर होता है सनफ्लावर ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल इन्होंने इसमें डाला है, और इसको गर्म करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ये गर्म होगा तो इसको फिर वो करेंगे। अब हमारी रेसिपी जो है ईद की तैयार है। आज जर्मनी में ईद का दूसरा दिन है, तो बस हम इसको आज मना आया है। तो आप ये देख सकते हैं हमने जब वो जो स्टार्च डाला था, स्टार्च की वजह से सारा जो मसाला है वो चिपका हुआ है, तो उसको ये है कि अलग से मतलब कि हमें वो सालन नहीं बना था। अच्छा, ये ऑयल हमें अब आप वो बनाया हुआ बीफ आप डाल रहे हैं, ऑयल गर्म हो गया है, और इसमें या तो बीफ डाल दें। ऑयल तो आपका गर्म होना चाहिए तेज़, लेकिन बस क्योंकि तो हमें जो पकाना नहीं है, हमें सिर्फ फ्राई करना है, क्योंकि पक जो गया था वो हमारे बॉयल होते हुए पूरा गोश्त जो था वो पक चुका था। तो अभी हमें सिर्फ पकाना नहीं है, हमें सिर्फ फ्राई करना और लाल करना है, ताकि जो मसाला है वो पूरा चिपक जाए।
तैयार कर लिया। अब ये बाहर हमने निकाल लिया गोश्त को ना, ये। और इसके बाद आखिरी ट्रिक क्या है, वो अभी जो जूस हमने ये रखा हुआ है वो कहाँ इस्तेमाल करना है वो अब यासिर हमें बताएंगे थोड़ी देर में। लाए थे वो अब कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद अब आ गया वो जूस जो हमारा यहाँ पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल। ये छानी से उसको छान लिया है हमने, और उसका पानी जो है ये हटा रहे हैं। जो आपने देखा था शुरू में मिसाले डाले थे वो हम अब इसमें से हटा दिए हैं, और सिर्फ पानी जो है साफ़ पानी जो यखनी जो है वो हम अब इसमें से निकाल रहे हैं। साफ करने के बाद अब ये आ गया, और इसमें हम वो जितना भी हमारा गोश्त था, हाँ गोश्त है वो सारा हमने इसमें डाल दिया। ये जो सीक्रेट है वो यही सीक्रेट है कि इसमें जब डालेंगे ना, और आप देखेंगे कि 5 से 5 मिनट बाद अगर हम वापस आते हैं, जितना भी जूस है ये पूरा गोश्त जो है वो जूस पूरा पी लेगा, ये पूरा जूस ख़त्म हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं जूस कैसा डूबा हुआ है अभी, ये पूरा जूस होगा, या फिर 75% जो है वो गोश्त जो है ना ये पूरा जूस पी लेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि भूख बहुत लगी थी, खाना तैयार हो गया और सब खाने पे टूट पड़े। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।